गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जयशंकर प्रसाद रचित दूसरी कविता जो हमारे सिलेबस में कार्नेलिया का गीत पढ़ेंगे। कार्नेलिया का जो गीत है बच्चों, ये कविता कहाँ से ली गई है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखी है और ये कार्नेलिया का गीत जो है, प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा है चंद्रगुप्त, उसमें से ली गई है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया, ये जो कार्नेलिया नाम है ना, ये सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस, उसकी बेटी का नाम है। ये सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास बैठी हुई है। कौन? सेल्यूकस की बेटी। और भारत की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य का बखान कर रही है। इसे जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है वह बहुत अच्छा लग रहा है और उसी को देखकर ये कविता इसके मुंह से अनायास ही परिस्फुटित हो जाती है। तो जो पंक्तियां हैं हमारी वे हैं बेटे, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह की है, समझ नीड निज प्यारा। अब इसमें आए हुए पोयम के इस पैसेज में आए हुए जो कठिन शब्द हैं वह हैं अरुण। अरुण का अर्थ है लालिमा से युक्त या लाल। मधुमेह मिठास से भरा हुआ। क्षितिज, क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर हमें पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वे वास्तव में मिलते नहीं हैं। ताम्रस, कमल या तांबा। रक्तोत्पल विभा। रक्तोत्पल विभा का अर्थ है बच्चों कांति, किरण या शोभा। मनोहर, मन को हरण करने वाली या बहुत सुंदर लगने वाली। मलय, दक्षिण भारत का एक पर्वत जिस पर चंदन के वृक्षों की बहुलता है। खग, पक्षी को कहते हैं। और नीड, घोंसला। सुर, धनु, इंद्रधनुष। अब हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जो हमारा भारतवर्ष है, यह लालिमा से युक्त है और मिठास से भरा हुआ है। अर्थात यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है वह बहुत अच्छा है। जहाँ पहुँचकर, यहाँ पहुँचने के बाद जो क्षितिज है उसे भी अपनापन सा दिखाई देता है। वह स्थान जो पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर उसे भी देखकर ऐसा लगता है कि यह मेरा देश है। सरस ताम्रस, जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो उस समय आकाश में तांबे के जैसी आभा बिखर जाती है, तांबे का सा रंग दिखने लगता है। और वह आभा जब हमारे वृक्षों पर पड़ती है, हमारे पेड़ों की छाया पर पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती है, तो उससे पेड़ों की जो पत्तियां हैं वह भी नाचने लगती हैं। और जब उनका दृश्य, हम ऐसा दृश्य देखते हैं, वह दृश्य हमें बहुत ही सुंदर लगने लगता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यहाँ हरे भरे फलते फूलते जीवन पर पवित्र कुमकुम फैला हुआ। अर्थात यहाँ के लोगों का जो जीवन है वह बड़ा ही सुंदर है। अर्थात प्रत्येक चीज में जीवन तथा पवित्रता है। और क्या होता है? लघु सुरधुनी के पंख पसारे। सुरधनु, इंद्रधनुष। लघु, छोटे छोटे, पंख पर। जो पक्षी होते हैं वह अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाकर दक्षिण की ओर से चलने वाली ठंडी हवाओं के सहारे वे हमारे भारतवर्ष की तरफ आते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्यों? वे हमारे भारतवर्ष की तरफ ही उड़ते रहते हैं। समझ नीड निज प्यारा, क्योंकि वे इसे अपना घोंसला समझते हैं। नीड, घोंसला, और अपना इसे वे अपने घोंसले की तरह, मतलब इसे अपना घर मानते हैं। अर्थात पक्षियों को भी यहाँ के इतना प्रेम है भारतवर्ष से कि वे भी दक्षिण से चलने वाली हवा के सहारे भारतवर्ष की ओर ही आना चाहते हैं और भारत में ही रहना चाहते हैं। अब जो इसमें विशेष बातें हैं बेटे वह हैं, जैसे पंख पसारे शब्द आया, समीर सहारे आया, निड निज में, इनमें अनुप्रास अलंकार है। लघु सुरधनी के पंख पसारे में उपमा अलंकार है। से आ गया तो से में उपमा है, समानता दर्शा दी गई। और पंक्तियां जो हैं ये संगीतात्मकता का गुण इनमें है। आगे नेक्स्ट पद्य है बच्चों, बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे,
मंदिर उगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। प्रसंग पहले की तरह ही होएगा क्योंकि कविता उसी पद की है, उसी वही है, कर्नेलिया का गीत ही है, तो प्रसंग जैसे हमने पहले लिखा था वही रहेगा। अब इसमें जैसे करुणा आया, करुणा शब्द का अर्थ है दया, रहम, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। हेम होता है, हेम का अर्थ है सोना। कुंभ घड़ा, मदिर मस्ती पैदा करने वाला, रजनी रात। अब इन्होंने क्या कहा, बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणा जल। जिस स्थान पर लोगों की बरसाती हुई आंखों के आंसू जल से भरे हुए बादल बन जाते हैं, मतलब लोगों की आंखों को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे बादल हैं और इनमें पानी भरा हुआ है, और जहां अनंत की दूरी से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती हैं। जो दूर से लहरें आती हैं और वे भी यहाँ आकर किनारा पाती हैं, उन्हें भी अपनापन सा यहाँ पर लगता है, ऐसा मेरा भारत देश है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश में लोगों की आंखों में असीम, मतलब असीम बहुत ज़्यादा दया है और प्रेम है। किसी को दुखी देखकर ये लोग ऐसा ही नहीं लगता है जैसे ये हमारा ही दुख हो। और भारतवर्ष की सुबह कैसी होती है, हेम कुंभले ऊषा सवेरे। जो सुबह सुबह ऊषा होती है, जो सुबह सवेरे का वातावरण होता है, वह ऐसा वातावरण होता है कि जैसे ऊषा अपने हाथों में सोने के घड़े को लेकर खड़ी है और वह भारतवर्ष में सुखों की वर्षा कर रही है, अर्थात वह सभी दुखों को दूर करने वाली है। मंदिर उगते रहते जब, जब मंदिर पूरी रात यहाँ पर मदिर मतलब मस्ती में मदमस्त होकर के लोग उगते रहते हैं, तो उस समय रजनी चली जाती है और उषा का जो समय है वह आ जाता है। उन लहरों को सहानुभूति से भर, अर्थात बच्चों भाव यह है कि यह वही प्यारा भारतवर्ष है जहाँ लोग एक दूसरे को बहुत अधिक प्यार करते हैं, बहुत अधिक सम्मान करते हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुख में सुखी हो जाते हैं। अंत में कहा कवि ने कि जिन लोगों को कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, कहीं भी जगह ठिकाना नहीं मिलता, उन लहरों के समान भटकते लोगों को भी यहाँ पर सहारा दिया जाता है। ऐसी हमारी भारतवर्ष की संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है। कर्नेलिया कहती है कि जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में उगते रहते, क्योंकि जब दिन छिप जाता है तो रात को तारे आ जाते हैं और सूर्य चला जाता है, तो उस समय क्या होता है, सुबह सुबह ऊषा सोने का घड़ा लेकर मेरे सुखों को भरती है और उनको ढुलकाती है। विशेष क्या है इस पद्य में बच्चों, विशेष है बादल बनते, और जब जाकर में तो अनुप्रास अलंकार है क्योंकि बै वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। बादल बनते में, बादल में भी बै और बनते में भी बै, और जब जाकर में जय की 2 बार आवृत्ति हुई, जब में भी और जाकर में भी। उगते हुए तारों के बीच ऊषा को सोने का घड़ा लेकर उसमें सुख को भरते और ढुलकाते हुए दिखाकर कवि ने अत्यंत आकर्षक बिंब का सृजन किया है। आंसुओं से बादल बनने का चित्र साकार हो उठने के कारण काव्यांश में चित्रात्मकता आ गई है। पंक्तियाँ संगीतात्मकता है और प्राकृतिक का जो है मानवीकरण का किया गया, कैसे प्राकृतिक को एक मानव के रूप में चित्रित किया गया है इस समस्त कविता में। इस प्रकार हमारी जो ये पोएम है कार्नेलिया का गीत पूरी हुई। अब कल हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न की वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।